सबसे पहले तो आप खुद से एक सवाल पूछिए कि आप अपने महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ऐसे सवालों का जवाब अपने लक्ष्य के प्रति तत्परता और तैयारी को जानने में मददगार साबित होते हैं। लेकिन मेरे कुछ और सवाल हैं कि क्या हर महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए मानसिक या शारीरिक बलिदान देना जरूरी है? क्या सुव्यवस्थित और खुशनुमा जीवन जीते हुए हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते? आज की समरी में हम जानेंगे ऐसे ही सवालों के जवाब और इसके साथ ही सीखेंगे स्मार्ट ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम को बनाकर और टाल मटोल की आदत को छोड़कर सफल होने के लिए डेली इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का नायाब तरीका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी में। आज हम डू इट टुडे के बारे में चर्चा करेंगे जिसके लेखक डेरियस बोरक्स हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए हम आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस कभी नहीं होने देंगे। पार्ट 1, काल करे सो आज कर। अपने काम को लेकर जीवन में हम दो सबसे बड़ी भूल करते हैं। पहली, एक्सटर्नल सिचुएशंस को अपने प्रोडक्टिविटी पर हावी होने देना, और दूसरी, अपने काम को कल पर टालना। और इन 5 स्टेप्स की मदद से हम यह 2 गलतियां करने से बच सकते हैं। पहला, अपनी मेंटल ताकत को मजबूत करके माइंड को कंट्रोल करने की डेली प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा, रोज वर्कआउट कीजिए जिससे शांत, फोकस्ड, एनर्जी से भरा हुआ और कॉन्फिडेंट बनने में आपको मदद मिलेगी। तीसरा, रोज एक अच्छी आदत को अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए। चौथा, अपने टू डू लिस्ट को छोटा और स्पेसिफिक रखिए और बड़े टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटिए। और पांचवा, परसुएशन, यानी कि सामने वाले को अपनी बात मनवाने की कला को सीखिए। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टाल मटोल की आदत से छुटकारा कैसे पाया जाए। असल में इस संसार का हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेटर होता है। विडंबना तो यह है कि यह जानते हुए कि हमारी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा टाल मटोल का ही आदत है, फिर भी हम इस आदत को नहीं छोड़ पाते हैं, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन, इरेशनलिटी, लो सेल्फ स्टीम, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। हमारे टाल मटोल करने का सबसे बड़ा कारण हमारा डिस्ट्रैक्शन और कंफर्ट जोन से बाहर न निकलना होता है। इसके अलावा हम चीज़ों को इसलिए भी टालते हैं क्योंकि शायद हम अपने पावर को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। जैसे हमें लगता है कि किसी किताब को हम 3 हफ्ते में लिख लेंगे, लेकिन असल में जब हम उसे लिखने बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसा करना नामुमकिन है। ज़्यादातर लोग रूटीन में रहना पसंद नहीं करते क्योंकि यह उन्हें पहले से बने हुए सिस्टम में बंधने जैसी फीलिंग देता है। लेकिन प्रोडक्टिव और सफल होने के लिए सबसे पहली शर्त ही रूटीन लाइफ की होती है। जैसे हमें डेडलाइन, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, टाइम ब्लॉकिंग, एक्सरसाइज, हेल्दी फूड और एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो। इसके अलावा अपने इंटरनल मोटिवेशन की मदद से भी हम टाल मटोल की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। मतलब आपको सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। इसके बाद जब भी आपका मन उस काम को टालने का करे तो रुकिए, ब्रेक लीजिए और सब कुछ भूलकर अपने उस क्यों को याद कीजिए। सिर्फ तभी आप काम को पूरा करने के अपने इफेक्टिव सिस्टम को फॉलो कर पाएंगे। पार्ट 2, अनप्रोडक्टिव पीपल की आदतें। क्या वाकई में कोई इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए रोज 24 घंटे प्रोडक्टिव, खुश और मोटिवेटेड रह सकता है? जी नहीं, यह नामुमकिन है। और अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले रास्ते पर चलते वक्त थोड़ा रुककर आराम करना, मस्ती करना भी जरूरी है। डिमोटिवेटेड फील करना भी नेचुरल है और दुखी होना भी स्वाभाविक है। लेकिन उससे पहले यह सब करने के लिए क्लियर कट नियमों का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि नियमों के बिना बुरी और खराब आदतों के विकसित होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले तो हमें उन 10 बुरी आदतों के बारे में जानना जरूरी है जो हमारे प्रोडक्टिविटी को कम करती हैं। और अगर इनमें से कोई भी 5 आदत आप में है तो आप मुश्किल में हैं और आपको अभी तुरंत कुछ करना होगा। पहली बुरी आदत, जरूरत और क्षमता से बढ़कर काम करना। जरूरत से ज़्यादा काम करने से हम जल्दी थकने लगते हैं और फिर थोड़ा काम करने की भी एनर्जी हमारे पास नहीं बचती। इसके बजाय हमें अचीवेबल और कंसिस्टेंट प्रोग्रेस पर फोकस करना चाहिए। दूसरी बुरी आदत, हद से ज़्यादा चिंता करना। एक बात हमेशा याद रखिए, जो होना है वो होकर रहेगा। आपके चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। हाँ, आपकी सेहत जरूर खराब हो सकती है। तीसरी बुरी आदत, जिद्दी और अयल होना। जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर कोई और है ही नहीं तो आपको अपनी यह जिद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक जिद हमारे प्रगति में बाधा बनती है। चौथी बुरी आदत, अपने गैजेट्स को हर घड़ी चेक करना। हर वक्त ईमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या फॉलोअर काउंट चेक करना बंद कीजिए, क्योंकि इससे सिर्फ आपका वक्त और दिमाग दोनों खराब होता है। इन कामों के लिए अपने पूरे दिन में से 1 घंटा निर्धारित करके उसी समय में कीजिए। पांचवी बुरी आदत, अपने परेशानियों से घबराकर भागना। याद रहे कि परेशानियों का सामना करके आपका सकारात्मक विकास होता है और इस संसार में ऐसी कोई परेशानी है ही नहीं जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। छठवीं बुरी आदत, हर काम के लिए हाँ बोलना। उन काम के लिए ना बोलना सीखिए जो जरूरी नहीं है और आपको बेहद जरूरी काम के लिए ढेर सारा वक्त मिलने लगेगा। सातवीं बुरी आदत, डायरी को मेंटेन नहीं करना। लिखने से आपके ब्रेन को खाली होने में मदद मिलती है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता भी है और साथ ही किसी भी परेशानी का हल खोजने में मदद भी करता है। आठवीं बुरी आदत, खुद पर ज़्यादा दबाव बनाना।
ऐसा करके आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ कम होती है। 9वीं बुरी आदत, कुछ नया सीखना बंद कर देना। किताबें पढ़िए, नए कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, एजुकेशनल वीडियोस देखिए और याद रखिए कि ग्रो करने की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई सीमा। अब 10वीं बुरी आदत, नियमों से नफरत करना। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नियम और सिस्टम का होना बेहद जरूरी है और वास्तव में आप आज़ाद तभी होंगे जब लक्ष्य प्राप्ति के लिए इन नियमों का पालन करेंगे। पार्ट 3, 30 मिनट्स इवनिंग रिचुअल। ज़्यादा हासिल करने की लालच में, दूसरों से बेहतर खुद को दिखाने की होड़ में और काम के अनावश्यक दबाव में ज़्यादातर लोग वर्कहोलिक रूटीन में फंसकर अपने नींद, स्वास्थ्य, परिवार और निजी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। हमारे दिमाग में आइडियाज़ का संचार निरंतर होता रहता है क्योंकि वो कभी नहीं सोता है। ऐसे में जब हम अपने शरीर को आराम नहीं देते या सोते नहीं हैं तो उससे हमारे डेली प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव असर पड़ने लगता है। तो पॉइंट यह है कि एक प्रोडक्टिव दिन को बरकरार रखने के लिए हमें एक इफेक्टिव नाइट रूटीन को फॉलो करना जरूरी है। ज़्यादातर लोग इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करने में अपना सारा ध्यान लगा देते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि अगर आप नींद की कमी की वजह से पहले से ही थके हुए उठेंगे तो आपका मॉर्निंग रूटीन आपके दिन को बेहतर कैसे बना पाएगा। आमतौर पर मॉर्निंग रूटीन कुछ ही दिन के लिए कारगर होता है, जिसके बाद दोबारा से हम अपने अनप्रोडक्टिव हैबिट को अपना लेते हैं क्योंकि हम असली प्रॉब्लम यानी कि हमारी नींद को ठीक करने का प्रयास ही नहीं करते हैं। ध्यान रहे, हमें हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। सोने से पहले वाले 30 मिनट हमारे दूसरे दिन को प्रोडक्टिव बनाने में काफ़ी मददगार होते हैं। जैसे सबसे पहले 10 मिनट अपने दिन भर के जरूरी इवेंट्स को लिखिए और उस दिन के प्रोग्रेस पर विचार कीजिए। यह कंफर्म कीजिए कि क्या आपने आज के सारे जरूरी काम निपटा लिए हैं। आपका ऐसा करना दिन के पूरे होने का एहसास दिलवाएगा और आप रिलैक्स महसूस करेंगे। दूसरा, अब कल की प्लानिंग के लिए 10 मिनट और लीजिए। जरूरी मीटिंग्स, डेडलाइंस और अपॉइंटमेंट्स को कैलेंडर पे चेक कीजिए, जिससे आपके ब्रेन को रिलैक्स महसूस होगा। तीसरा, अगले 5 मिनट कल पहनने वाले कपड़ों को फाइनलाइज कीजिए, इससे आपकी मेंटल एनर्जी सेव होगी। और आखिरी के 5 मिनट सिर्फ विजुलाइज करने में लगाइए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स इकट्ठा करके इमेजिन कीजिए कि आपका अगला दिन कैसा होगा। यकीन मानिए, अगर आप यह इवनिंग रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप पाएंगे कि अगले दिन की शुरुआत आप भरपूर एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ कर रहे हैं। पार्ट 4, स्मार्टफोन, दोस्त या दुश्मन। स्मार्टफोन शक्तिमान की तरह है, दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन वाला शक्तिमान। क्या आप अपने फ़ोन के बिना रह सकते हैं? आपका फ़ोन आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक स्टडी के मुताबिक 37% लोग अपने फ़ोन को अपने करीबी दोस्त या उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, और तो और 29% लोग अपने फ़ोन को अपने पेरेंट्स के बराबर या उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह नॉर्मल है? आज ज़्यादातर लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार इन्हीं फ़ोन की वजह से हो रहे हैं। यह फ़ोन ही है जो हमारे अटेंशन को ख़राब करता है। यकीन ना हो तो आप बस 3 दिन अपने फ़ोन को अपने से दूर रख कर देखिए, आप खुद अपने व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। किसी भी काम में ध्यानमग्न ना हो पाने का सबसे बड़ा कारण ये फ़ोन ही है। हमारे फ़ोन पे आने वाले नोटिफिकेशंस, हालांकि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन हमें अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट मुद्दों से जरूर भटका देते हैं। एक स्टडी के मुताबिक हमारा फ़ोन हमसे जितना ज़्यादा दूर होता है, हमारा कंसंट्रेशन उतना बेहतर होता है। लेकिन बदकिस्मती से ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन के गुलाम बन चुके हैं, और अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो जल्द ही यह हमें कंट्रोल करने लगेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। मीडिया, सोशल इन्फ्लुएंसर्स आपसे कभी भी फ़ोन के यूज़ को कंट्रोल करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके लिए तो आप जितना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ़ोन यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप आदि मानव काल में चले जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं यह ज़रूर बोलूँगा कि आप अपने फ़ोन को स्मार्टली यूज कीजिए। कैसे, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपने सभी नोटिफिकेशंस को बंद करके सिर्फ मैसेज और कॉल्स को ऑन रखिए। दूसरा, अननेसेसरी के व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट हो जाइए। तीसरा, अपने फ़ोन से न्यूज़ की ऐप्स को हटा दीजिए। चौथा, कुछ सीखने के लिए यूट्यूब, आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर की मदद लीजिए, म्यूजिक सुनिए। पार्ट 5, परफेक्शनिज्म, शाप या वरदान। क्या आप तब तक कोई काम शुरू नहीं करते जब तक कंडीशन परफेक्ट ना हो जाए? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि आपसे कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए? क्या आप किसी काम को करने के लिए हमेशा सही वक्त और मौके का इंतजार करते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो आप एक परफेक्शनिस्ट हैं। लेकिन क्या परफेक्शनिस्ट होना सही है? नहीं, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, साथ ही आपके डिप्रेशन, एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम का भी कारण बनता है। परफेक्शनिस्ट होकर बेशक आप अपने लक्ष्य को हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको वक्त ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि आप सही वक्त, हालात और मौके का ही इंतजार करते रह जाते हैं और सही समय पर सही एक्शन ले ही नहीं पाते हैं। एक बात याद रखिए, जब आप परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं उस वक्त आप अपने काम को जाने अनजाने में टाल रहे होते हैं। अपने स्किल्स और मौक़ों पर संदेह करके आपको सिर्फ पछतावा ही हाथ लगने वाला है।
परफेक्शनिस्ट किसी काम को करने का पहला स्टेप कभी ले ही नहीं पाते हैं, और अगर काम करना शुरू भी कर देते हैं तो बहुत हाई स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना लक्ष्य निर्धारित तो करते हैं लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाते और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो काम कम और काम की चिंता ज़्यादा करते हैं। ऐसे में ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी काम को परफेक्टली ना करने से बेहतर होगा कि आप कुछ करना शुरू तो कीजिए। घर पर बैठकर अगर आप यह सोचेंगे कि सारी लाइट्स ग्रीन होने पर घर से निकलना है, तो आप अपने मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, कभी कभार परफेक्टनेस पॉजिटिव भी होता है, जैसे हाई स्टैंडर्ड गोल को सेट करके उसे दूसरों से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ हासिल कर लेना, लेकिन इसके बदले में आपका रिजल्ट आपसे कड़ी मेहनत और अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ समझौता मांगता है। परफेक्शनिस्ट का ठीक उल्टा एक और टाइप के लोग होते हैं जिन्हें स्केलर कहते हैं, जो बेपरवाह और गैर जिम्मेदार होते हैं। इस तरह का एटीट्यूड भी प्रोडक्टिव नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपको चीज़ों को सीरियस लेना होगा। अब आपको ना तो परफेक्शनिस्ट बनना है और ना ही स्केलर, आपको बस अपने रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल सही सिस्टम के साथ करना है। आप बस अपने स्किल्स को लेकर कॉन्फिडेंट रहिए और इस बात पर विश्वास रखिए कि चैलेंजेस के होते हुए भी आप किसी भी काम को पूरा करने में निपुण हैं। पार्ट 6, 100 बुक्स अ ईयर। किताबें हमें दूसरों के अनुभवों से सीखने का मौका देती हैं। ग्रोथ और नॉलेज गेन करने का सबसे बेहतर तरीका भी किताबें ही होती हैं। आप साल के हिसाब से 100 किताबें खरीदिए और इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि यह फिजूल खर्ची है, क्योंकि इन किताबों से मिलने वाली सीख आपके जीवन के लिए अनमोल साबित होंगी। 2000 रुपए के जूते खरीदने से बेहतर है कि आप 200 की 10 किताबें खरीदिए। ज़्यादा किताबें खरीदने से आपको टाइप, जॉनरे और थीम को समझने और चुनने में मदद मिलेगी जो आप पढ़ना चाहते हैं। दूसरा, हमेशा पढ़ते रहिए। रोज 1 घंटे पढ़ने की कोशिश कीजिए और वीकेंड्स पर ज़्यादा पढ़िए। बेशक आप व्यस्त होंगे, लेकिन इन व्यस्तता में से किताबों को पढ़ने का समय जरूर निकालिए। हो सकता है कि जो किताब आप पढ़ रहे हैं वो आपको बोरिंग लगे, ऐसे में आप अपने लाइब्रेरी से दूसरी किताब निकालिए और पढ़ना शुरू कीजिए। किताबें वो पढ़ना बेहतर होता है जो आपके पैशन, हॉबीज़ और काम से जुड़ी हो, या फिर आपके मनपसंद लेखक द्वारा लिखी गई हो। सही और दिलचस्प किताब के चुनाव के लिए आप रूब्रिक के समरी की भी मदद ले सकते हैं। अपने नॉलेज को बरकरार रखने के लिए नोट्स बनाइए और उन सभी कोट्स को हाईलाइट कीजिए जो आपको आकर्षित करते हैं। जैसे ही आप एक किताब खत्म करते हैं तो अपने नोट्स को रिव्यू कीजिए और जो आपने जो कुछ भी सीखा है उसे लिखिए। किताबें पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उस ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए आज से पढ़ना शुरू कीजिए। पार्ट 7, टाइम ब्लॉकिंग, नीड फॉर फोकस। ज़्यादातर लोगों को यह दिक्कत है कि उनके पास काम तो बहुत है लेकिन वक्त की कमी है, और इसी वजह से वो लोग मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय कम होने लगती है। टाइम ब्लॉकिंग की मदद से हम इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। अपना कैलेंडर उठाइए और सभी जरूरी कामों को पूरा करने के लिए जितना वक्त चाहिए उसे ब्लॉक कर दीजिए। फिर जैसे ही उस काम को करने का वक्त आए, बाकी सारे काम, टेंशन को भूलकर सिर्फ उसी काम को कीजिए। एक क्लियर कैलेंडर रखने से आपको अपने वक्त की कीमत का पता चलेगा और नए लक्ष्य निर्धारित करने में भी मदद मिलेगी। टाइम ब्लॉकिंग हमें जरूरी और गैर जरूरी काम में अंतर पहचान कर जरूरी काम पर फोकस करने में मदद करता है। इसके अलावा कभी कभी हम दिन भर व्यस्त होने की वजह से पूरे दिन को प्रोडक्टिव समझने लगते हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना गलत है, क्योंकि अगर हम गौर करें तो शायद हमें यह पता चलेगा कि हम बिजी तो थे लेकिन फालतू के कामों में। अपने दिन और हफ्तों की प्लानिंग करने से हम अपनी प्रायोरिटीज से हमेशा आगे रह सकते हैं। इससे हमारी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज्ड होती है और हमें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समय व्यतीत करने का मौका भी मिलता है। पार्ट 8, 5 यूनिवर्सल स्किल्स। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते हैं कि उन्हें वाकई में अपने जीवन में क्या करना है, और इसका एहसास उन्हें तब होता है जब वो अपने दोस्त या साथ वालों को कुछ बड़ा हासिल करते देखते हैं। जब हम लोगों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हम अपने प्लान्स और इच्छाओं को लेकर डाउट करने लग जाते हैं। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि ज़िंदगी को प्लान करना चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली क्या चाहते हैं और हमें पहले से बने हुए रास्तों को फॉलो करना चाहिए। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि वास्तव में किसी को पता ही नहीं है कि उसे क्या चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि कल कुछ भी हो सकता है। कल हम मर भी सकते हैं, या हम अपनी दौलत, अपने प्यार को भी खो सकते हैं। हमारी ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, हम किसी भी चीज़ की गारंटी ले ही नहीं सकते हैं। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, हमारा हेल्थ या बिजनेस सही होगा या नहीं, हमारे लाइफ के प्लान में कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन के कोई डिटेल्ड प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक विज़न की ज़रूरत है। और अगर आपको आपके विज़न के बारे में नहीं पता तो सबसे पहले आप उसे इन 5 यूनिवर्सल स्किल की मदद से ढूंढिए। पहला, अपनी सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव करते हुए नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचिए और ज़्यादा से ज़्यादा कामों को पूरा करना सीखिए। दूसरा, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनिए और अपने वक्त को इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल कीजिए। तीसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन और परसुएशन का स्किल सीखिए, जिससे आपका समाज में सम्मान बढ़ेगा और अपना काम निकलवा पाएंगे। चौथा, अपने फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाइए। और पांचवा, खाली मत बैठिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। पार्ट 8, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस।
हम अक्सर उन चीज़ों को लेकर ज़्यादा चिंता करते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। जैसे हम किसी गलती से मिलने वाले परिणाम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने इमोशंस और रिएक्शंस को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हम अपने एटीट्यूड, जजमेंट और डिटर्मिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। गलती होने पर पछतावा या चिंता करने के बजाय हमें उस गलती को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, उसके सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। सामने वाले को ब्लेम करने के बजाय उस सिचुएशन को स्वीकार करके उचित कदम उठाना चाहिए। हमारी प्रोडक्टिविटी सीधे तौर पर हमारे कंसिस्टेंसी पर निर्भर करती है, जिसके लिए हमारा माइंड सेट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल करने के लिए हमारा मेंटली स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है। हम एक दिन मेहनत करके और हफ्ते भर आराम करके प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हैं। बेशक बहुत कम मेहनत कीजिए, लेकिन रोज कीजिए। अगर हम रोज 0.1% इंप्रूवमेंट भी करते हैं तो यह 0.1% इंप्रूवमेंट भी आखिर में जाकर हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। पार्ट 9, इफ यू कैन बिलीव इट यू कैन अचीव इट। मोटिवेशनल स्पीच सुनकर अगर आपको यह लगता है कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी तो गलत लगता है, क्योंकि विश्वास को बदले बिना वास्तविकता को बदलना असंभव होता है। यह सोचकर बैठना कि हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे मूर्खता है। उन्हें बदलने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। वहीं अगर आप यह मानेंगे कि आपकी ज़िंदगी बेकार है तो आप कभी उस खाई से निकल ही नहीं पाएंगे। अपने दोस्त या घर वालों की सलाह लेकर अपने विश्वास को मत चुनिए, वो आपको खुद चुनने होंगे जो आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। अपने बिलीफ की प्रैक्टिकलिटी को जानने के लिए सबसे पहले आपको यह यकीन करना होगा कि आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं। हर इंसान का कोई ना कोई ऐसा बिलीफ होता है जो उसके प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कुछ लोग अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए मेहनत करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसी जॉब में फंसे होते हैं जो उन्हें वाकई में पसंद ही नहीं होती है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे बेहतर कुछ और मिल ही नहीं सकता। जबकि इनमें से ज़्यादातर नेगेटिव बिलीफ सच नहीं होते हैं। उन्हें बदलिए और ऐसा करने से आप अपनी ज़िंदगी की कहानी बदल सकते हैं। पार्ट 10, रिपीटेशन इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। किसी स्किल में श्रेष्ठ बनने से पहले हमें उसके बेसिक्स को अच्छे से सीखना होगा, फिर चाहे वो कोई भी स्किल हो। सबसे पहले आपको बेसिक स्किल्स पर फोकस करना होगा, उसके बाद ही आप कुछ बड़ा हासिल करने के बारे में सोच सकते हैं। फिजिकली स्ट्रांग बनने के लिए तो हम एक एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करके स्ट्रांग बन सकते हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में वापस जाकर खुद को हमेशा एक बिगिनर मानते हुए काम करना होगा। अगर आप एक ऐसी बुक पढ़ते हैं जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है तो उसे हर महीने पढ़िए। पॉजिटिव थॉट्स को तब तक रिपीट करते रहिए जब तक वो आपका बिलीफ ना बन जाए। जब आप अपनी काबिलियत पर विश्वास करना शुरू कर देंगे, उसके बाद आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अपने वैल्यूज़ की एक लिस्ट बनाइए और उन्हें रोज रिपीट कीजिए, नहीं तो आपको दूसरों के वैल्यूज़ के हिसाब से जीना पड़ेगा। किसी चीज़ को बार बार रिपीट करने से वो और भी मजबूत होती है। अगर आप ईमानदार हैं और लगातार डेट पे डटे रहना चाहते हैं तो ऐसे व्यवहार को रिपीट करने से आपको इन्हें कायम रखने में मदद मिलती है, और उसके बाद आपको कोई बदल या हिला नहीं सकता है। 11, आप अमर हैं। अगर आप जवान हैं तो आप शायद यह मानते होंगे कि आपको ज़िंदगी में बिना कुछ किए सिर्फ मज़े करने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। आपको जिम्मेदार बनना या उम्र में बड़ा होना डरावना लगता होगा, लेकिन फिर भी आपके लिए यही सलाह है कि आपको एक सफल करियर बनाना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, कुछ मीनिंगफुल बनना चाहिए और अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। एक अमर इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी जिए। अगर आप यही मानते रहेंगे कि ज़िंदगी छोटी है तो आपको लगेगा कि मेहनत करने का फ़ायदा ही क्या है। अगर आप जल्दी ही मरने वाले हैं तो कुछ पाने के लिए मेहनत करनी ही क्यों है। लेकिन अगर आप इस तरह जीते हैं कि आप कभी नहीं मरने वाले हैं तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास बहुत वक्त होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी एक अमर इंसान की तरह जिएंगे तो आप पैसा बर्बाद करना बंद कर देंगे और एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए सोचेंगे। आप एक ऐसा करियर और ज़िंदगी बनाएंगे जो आपको खुशी देगी। आप तुरंत मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों के पीछे ना भागकर लॉन्ग टर्म सक्सेस पर फोकस करेंगे। जब आप इस माइंडसेट के साथ जिएंगे तो आपके पास गलतियां करने, उनसे सीखने, इम्प्रूव करने और ज़्यादा अचीव करने के लिए ढेर सारा वक्त होगा। आप लोगों की ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगेंगे क्योंकि आप उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताएंगे। आज कोई फैसला लेने से पहले 10 या 20 साल आगे की सोचिए। आखिर आपका विजन किस दिन काम आएगा। तो दोस्तों, हमारी समरी यहाँ खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह समरी पसंद आई होगी। आपको यह किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, जिसे